आज मैं बायोलॉजी के 9वें चैप्टर का प्रथम लेक्चर आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो चैप्टर का नाम है खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति। खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति चैप्टर का नाम है। लेक्चर फर्स्ट है मेरा, उसमें इसमें बहुत सारे कंटेंट आते हैं। खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति में अब इसमें हम जो पहला कंटेंट लेंगे पशुपालन, और उसमें आपको बताएंगे डेयरी फार्म प्रबंधन और मत्स्य पालन। इसके पहले मैं आपको कंटेंट्स इस चैप्टर में क्या क्या लिए गए हैं या इस मैं अपने लेक्चर में प्रथम लेक्चर में क्या आपको समझाऊंगा, बताऊंगा। बच्चों, मेरा ये लेक्चर एक नोट के रूप में है। आपको समझने लिखने में ज़्यादा ही सुविधा होगी। तो कंटेंट है पहला पशुपालन एनिमल हस्बेंड्री। दूसरा है पादप प्रजनन। तीसरा है एकल कोशिका प्रोटीन। और चौथा है ऊतक संवर्धन, टिश्यू कल्चर, एक कप ऑफ प्रोटीन, और प्लांट्स ब्रीडिंग और एनिमल हस्बेंड्री। अब हम आपको एनिमल हस्बेंड्री पशुपालन में आपको डेयरी फार्म प्रबंधन और मत्स्य पालन, दो हेडिंग्स का हम यहाँ एनालिसिस करेंगे, जिस पर हम आपको समझाएंगे। मेरा लेक्चर होगा। पहले पशुपालन क्या होता है। पशुपालन वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत पालतू पशुओं के भोजन, आवास, स्वास्थ्य, प्रजनन आदि पक्षों का अध्ययन किया जाता है। पशुपालन के अंतर्गत भैंस, गाय, भेड़, बकरी, ऊंट आदि का प्रजनन करते हैं या कराते हैं तथा इन पशुओं की देखभाल करते हैं। ये पशुपालन के अंतर्गत आता है। पशुपालन का डिटेल्स देखिए। पशुपालन पशुधन वृद्धि, जो दुधारू गाय, भैंस, गाय होती हैं, पशुएं होती हैं, उनकी वृद्धि कैसे हो, जिसमें डेयरी फार्म, कुक्कुट फार्म पशुपालन के अंतर्गत आता है। मत्स्य की पालन ये सम्मिलित किया गया है। जनसंख्या के दृष्टिकोण के 70% से अधिक पशुधन भारत और चीन में है, 70%। परंतु विश्व स्तर पर फार्म उत्पादनों की तुलना में ये देश केवल 25% ही अपना योगदान दे पा रहे हैं। इसलिए उत्पादकता इनकी बढ़ानी होती है और नई प्रौद्योगिकी के कारण इनकी उत्पादकता बढ़ भी रही है। पशुपालन विज्ञान के अध्ययन से उन्नत नस्ल की गाय, भैंस आदि प्रजनन द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं। आज के युग में हमारे देश में मत्स्य पालन की असीम संभावनाएं हैं। पशुपालन विज्ञान द्वारा मछलियों, बच्चों का सफल निष्कासन, मछलियों के आकार में समुचित वृद्धि, उनका उचित रखरखाव, रोगों से बचाव आदि बातें सीखी जा सकती हैं। जनसंख्या के अनुरूप भोजन की वृद्धि की आवश्यकता पूर्ति के लिए अधिक पुष्टि मांसल और जल्द बढ़ने वाली नस्ल की मुर्गियां प्रजनन के द्वारा प्राप्त की जा सकती हैं। भारत में भोजन के रूप में अंडे के प्रति व्यक्ति वार्षिक खपत मात्र 6 है, जबकि अमेरिका में 295 है। हमारे यहाँ बहुत कम न्यूट्रिशियस फूड लेते हैं। इसका मतलब हुआ फार्म पशुओं का प्रबंधन अब कैसे होता है।
ये तो आपके पशुपालन के अंतर्गत हो गया, जिसमें आप डेयरी फार्मिंग, कुक्कुट फार्म, मत्स्यिकी, ये मुख्य रूप से इनको आप देखेंगे। तो अभी हम इस लेक्चर में आपको पशु फार्मिंग और डेयरी प्रबंधन और मत्स्य की। अब जो है डेयरी प्रबंधन क्या है? मैनेजमेंट ऑफ फार्म एनिमल। खाद्य उत्पादन की वृद्धि के लिए फार्म पशुओं का प्रबंधन आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्यों? इसमें कुक्कुट पालन, पशुपालन, मधुमक्खी पालन, मत्स्य पालन आदि का प्रबंधन किया जाता है। डेयरी फार्म प्रबंधन क्या है, अब इसको हम देखेंगे। डेयरी फार्म प्रबंधन में किन किन संसाधनों का आवश्यकता होती है। अब इसके लिए डेयरी फार्म के लिए जो कंटेंट है वो, जिसको हम यहाँ डिक्टेट करेंगे, डील करेंगे, बताएंगे आपको। डेयरी फार्म प्रबंधन क्या होता है और उनकी आवश्यकताएं क्या होती हैं। नस्लें कैसे सुधारी जाएंगी, देखभाल उनका करना, भोजन, दुग्ध उत्पादनों का भंडारण और परिवहन। अगला है पशु चिकित्सा। पशु चिकित्सा ये जो है पशु डेयरी फार्म प्रबंधन के अंतर्गत आता है। डेयरी फार्म प्रबंधन, इसमें पशुओं के अंतर्गत डेयरी उद्योग, दुधारू पशुओं जैसे गाय, भैंस आदि का प्रबंधन डेयरी फार्म प्रबंधन के अंतर्गत किया जाता है। इनका मुख्य दुग्ध उत्पादन मुख्यतः निर्भर पशुओं को, गाय भैंसों को 32 प्रजातियां विद्यमान हैं हमारे यहाँ। कितनी? 32 प्रजातियां भारत में गाय और भैंसों की 32। भारतीय गाय वैज्ञानिक नाम बॉक्स इंडिका है। बॉक्स इंडिका, बॉस इंडिका। प्रमुख भारतीय गायों में साहिवाल, ग्रिड, रेड सिंधी, थरपाकर, हरियाणवी, ये हमारी प्रजातियां हैं। उन्नत किस्म की प्रजातियां गायों की जो दूध देती हैं। अच्छा, गाय की देसी प्रजाति जो पर्याप्त दूध नहीं देती हैं, इसलिए हमारे देश में विदेशी नस्लों का संकर हाइब्रिडाइजेशन कराया जाता है और उनको दुधारू बनाया जाता है। जैसे उन गायों का संकरण कराने के बाद जर्सी, करनसिस, होल्स्टाइन, फ्रेंसिसियान, करन फ्रांसिस, फ्रीसियान, साहिवाल, ये हाइब्रिड क्रॉस की गायों का नस्ल है जो हाइब्रिड से प्राप्त करती क्रॉस करा के। हमारे उन्नत अधिक दूध देने वाली गायों का संकर नस्लें राष्ट्रीय अनुसंधान इंस्टीट्यूट करनाल, हरियाणा में विकसित की जाती है, जो हाइब्रिड गाय हैं। भारतीय भैंसों का वैज्ञानिक नाम ब्यूबलिस। भारतवर्ष में 10 भैंसों की प्रजातियां हैं। मुर्रा, नागपुरी, मेहसाना, सुरती, जफराबादी, ये प्रमुख वैरायटी हुई प्रजातियां हैं भैंसों की जो भारत में पाई जाती हैं। भैंस की सबसे अधिक उत्पादन क्षमता वाली नस्ल मुर्रा भैंस की सबसे अधिक नस्ल है जो दूध उत्पादन में होता है। दुग्ध स्राव काल में लगभग 2000 लीटर तक दूध मुर्रा देती है। ये देखिए कितना उत्पादन होता है। अब डेयरी फार्मिंग के लिए क्या क्या देखते हैं। एक नस्ल, देखभाल इनका, नस्ल इनकी प्रतिरोधक क्षमता देखा जाता है, जिससे अच्छी नस्ल की हो, प्रतिरोधक क्षमता इनकी ज़्यादा हो, जलवायु के प्रति, रोगों के प्रति और हर परिस्थिति में ये रह ले। देखभाल, इनको अच्छे से देखभाल किया जाता है। इनकी आवास, पर्याप्त जल सुविधा, रोग मुक्त वातावरण, ये सब देखभाल के अंतर्गत आता है। गृह स्वच्छ, सूखा, हवादार होना चाहिए। भोजन, दुग्ध की उत्पादकता का सीधा संबंध पशुओं को दिए जाने वाले संतुलित आहार से होता है, इसलिए गुणवत्ता तथा मात्रा से
भोजन होना चाहिए, उनको देना चाहिए, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज और विटामिन्स की मात्रा समुचित होना चाहिए। जल और रुक्षांश की आवश्यकता मात्रा होना चाहिए, आवश्यक मात्रा के अनुसार होना चाहिए। दुग्ध उत्पादन और भंडारण परिवहन क्या होता है? दुग्ध डेयरी से विशेष सावधानी रखनी चाहिए और सूक्ष्म जीव दूध को दुहने, भंडारण, परिवहन में खराब कर सकते हैं। इन सफाई रखना चाहिए दूध को। दूसरा है दुग्ध उत्पादन खराब न हो इसके लिए शीतआवरण की व्यवस्था करनी चाहिए। शीता जो कि आजकल भारत में चलता है क्या, डेयरी फार्म, डेयरी वाले आते हैं और दूध ले जाते हैं, उनके पास होता है ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो शीत अर्थात ठंडा रखता है, खराब नहीं होता। पशु चिकित्सा, पशु की चिकित्सा रोग से नियमित जांच किया जाता है, संक्रामक रोग से बचाना, टीके लगाना एक काम। अगला आता है मत्स्य पालन क्या है? मत्स्य की फिशरीज जिसको इंग्लिश में कहते हैं, एक बहुत बढ़िया उद्योग है, पशुपालन के अंतर्गत आता है। इसमें सीधे संबंध मत्स्य पालन, उनका प्रजनन, उनकी बिक्री आदि से है। मत्स्य पालन को आगे देखेंगे। इसमें जलीय जंतु पौधे जैसे मछलियाँ, झींगा, प्लास्टर, केकड़ा, सीप आदि के जलीय संवर्धन, एक्वाकल्चर के संबंध में ध्यान दिया जाता है इसमें, और या उसके संबंध में अध्ययन अब बताया जाता है। केवल मछली उत्पादन प्रबंधन को मत्स्य पालन कहते हैं। मत्स्य पालन को पीसी कल्चर या फिश फार्मिंग भी कहते हैं। मछलियाँ प्रोटीन के मुख्य स्रोत होती हैं। मछलियों के यकृत से प्राप्त तेल मोस्टली शार्क और कार्ड लीवर ऑयल औषधि के रूप में काम आता है। कुछ मछलियाँ उत्पादन में भारत का विश्व में 7वां स्थान है। हमारे देश को मछली उत्पादन के निर्यात से लगभग 4,000 करोड़ रुपए का वार्षिक आय होती है। मछली लवणीय जल, मृदुल जल, लवणीय जल, कठोर जल दोनों प्रकार के जलों में पाई जाती है। अलवणीय जल, मीठे जल में पाई जाने वाली मछली जैसे नाम है रोहू, कतला, सिंगी, टेंगरा, मांगुर, गरई आदि प्रमुख है। हमारे देश में लगभग 75,000 किलोमीटर का समुद्री तट मछली संसाधन क्षेत्र कहा जाता है। कृषि में हरित क्रांति की सफलता के बाद नीली क्रांति जो मत्स्य उत्पाद उद्योग को बढ़ावा देकर किया जा रहा है, तब से नीली क्रांति। मृदुल जलीय उत्पादन में वृद्धि के लिए मिश्रित मछलियां संवर्धन, कंपोजिट फिश फार्मिंग विधि अपनाई जाती है। मिश्रित मछली संवर्धन विधि में कई प्रजातियां मछलियां संवर्धन एक तालाब में एक ही समय किया जाता है। मत्स्य संवर्धन तकनीक द्वारा उन्नत किस्म की मछलियों का उत्पादन किया जाता है और मछली शुक्राणु अंडाणु प्राप्त कर उन्हें मिश्रित कराया जाता है और निषेचित अंडों को संवर्धन तालाब में रखा जाता है। एक जगह जगह तालाब उसके सेलेक्ट कर लेते हैं, उसमें अंडे एक साथ मिक्स करके डाल देते हैं, तो आप क्रॉस हो करके जो है बन जाता है नई प्रजाति मछली का। अब नोट कुछ देखिए जो प्रमुख है। विश्व जनसंख्या में निरंतर वृद्धि के कारण खाद्य उत्पादन मनुष्य की पहली प्राथमिकता बन गया है। खाद्य उत्पादन की वृद्धि में पशुपालन, पादप प्रजनन पर लागू होने वाले जैविक सिद्धांत हमारे प्रयासों को सफल बनाने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। पशुपालन में भ्रूण हस्तांतरण की नई तकनीक से पशु नस्लों को सुधार आदि उपयोगी बनाने में सफलता मिली है। तो इस प्रकार से हमारे वैज्ञानिकों का बड़ा योगदान है भ्रूण ट्रांसफ़र में। जो अच्छे उन्नत किस्म के पशुओं का वो ट्रांसफ़र हो जाता है, जो कम पशु दूध वाले पशु हैं। तो इस प्रकार से आज जो है काफ़ी उपयोगी साबित हो रहा है ये
दुग्ध उत्पादन का जो एक तरह से एक श्वेत क्रांति का द्योतक माना गया, श्वेत क्रांति कहा गया, इसकी उत्पादन का सफलता का श्रेय हमारे वैज्ञानिकों, फार्मरों और व्यवस्था का दिया जाता है। धन्यवाद। इस अगले आप मेरे लेक्चर का इंतज़ार करिए और इसको सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिए बच्चों, दूसरे बच्चों में इसको बांटिए जिससे कम से कम फ़ायदा सबको हो। धन्यवाद।